हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज। यह ट्रांसपेरेंसी रिफर्स टू हाइडिंग डिटेल्स फ्रॉम अ यूजर। तो जब भी हमको यूजर से डिटेल्स छुपानी है तो हम इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। सो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी आर डिजायरेबल व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी, मल्टीपल फाइल सर्वर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो बहुत सारे फाइल सर्वर्स जो है वो यूज होते हैं अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए एंड रिलायबिलिटी चाहिए। The multiplicity of file servers should be transparent to the client of a distributed file system. तो ये जो बहुत सारे फाइल सर्वर्स यूज हो रहे हैं, ये चीज यूजर को या फिर क्लाइंट को नहीं पता चलनी चाहिए इन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। Client should not know the number or locations of file servers or the storage devices. Instead, it should look like a conventional file system offered by a centralized time-sharing operating system. तो क्लाइंट को ये कन्वेंशनल फाइल सिस्टम की तरह दिखना चाहिए, एक सेंट्रलाइज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह दिखना चाहिए। उसको ये बिल्कुल ही पता नहीं चलना चाहिए कि जो भी देयर आर नंबर ऑफ लोकेशंस और ऑफ द सर्वर एंड देयर आर नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए क्लाइंट को। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, लोकल एंड रिमोट फाइल्स शुड बी एक्सेसिबल इन द सेम वे। सारे के सारे जो भी लोकल फाइल्स हैं या फिर रिमोट फाइल्स हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए सेम वे में, उनके लिए कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अलग मेथड नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट को नहीं पता कि आपका जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। द फाइल सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली लोकेट एन एक्सेस्ड फाइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द क्लाइंट साइड। फाइल सिस्टम जो भी आपका है वो ऑटोमेटिकली लोकेट कर पाना चाहिए कि कौन सी फाइल को एक्सेस किया गया है, एंड जो भी क्लाइंट साइड को ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट करने में इजी होना चाहिए। नेमिंग ट्रांसपेरेंसी, द नेम ऑफ द फाइल शुड नॉट रिवील द लोकेशन ऑफ द फाइल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी फाइल है उसका जो नेम हो वो उसकी लोकेशन को ना रिवील कर दे। द नेम ऑफ द फाइल मस्ट नॉट बी चेंज्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अगर आप एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं तो उस केस में फाइल का जो नेम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, द लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कॉपीज एंड देयर लोकेशंस शुड बी हिडन फ्रॉम द क्लाइंट्स वेयर फाइल्स आर रेप्लिकेटेड ऑन मल्टीपल नोड्स। ठीक है, क्लाइंट को नहीं पता होना चाहिए कि किसी भी फाइल की मल्टीपल कॉपीज हैं या फिर दे आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल लोकेशंस। यहाँ पे फाइल्स जो है वो रेप्लिकेटेड होती हैं मल्टीपल नोड्स पे, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए। यूजर मोबिलिटी की अगर बात करो तो यूजर शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक नोड बट शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क ऑन डिफरेंट नोड्स एट डिफरेंट टाइम्स। ऑब्वियसली तो इसे ही कहते हैं हम यूजर मोबिलिटी, और एक गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूजर को फोर्स करके किसी एक पर्टिकुलर नोड पे ना काम कराया जाए, बल्कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो किसी भी नोड पे काम कर पाए इन डिफरेंट टाइम्स। This can be achieved by automatically bringing the user's environment to the node where the user logs in. तो ये कैसे हो सकता है? अगर हम किसी भी नोड पे यूजर एनवायरनमेंट ला दे as soon as the user logs in, तो ये चीज़ अचीव हो सकती है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस जो है वो मेजर होता है as the average amount of time needed to satisfy client request, which includes CPU time plus the time for accessing secondary storage along with network access time. तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मेजर होता है? एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम से मेजर होता है। जितना एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम एक क्लाइंट रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने में जाएगा, जिसमें सीपीयू टाइम भी इंक्लूड होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए जितना टाइम लगता है वो अलॉन्ग विथ नेटवर्क एक्सेस टाइम। तो तीन टाइम को ध्यान में रखते हुए उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि सीपीयू टाइम हो गया, एक्सेसिंग सेकेंडरी स्टोरेज में जितना टाइम लगता है वो, एंड नेटवर्क एक्सेस टाइम। तो इन सबको साथ में लेके एक एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है, कितना टाइम लगेगा एक क्लाइंट रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने में, एंड दैट विल डिसाइड द परफॉर्मेंस। एक्सप्लिसिट फाइल प्लेसमेंट डिसीजंस शुड नॉट बी नीडेड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। एक्सप्लिसिट फाइल प्लेसमेंट डिसीजंस नहीं लगने चाहिए अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो। सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज, यूजर इंटरफेस टू द फाइल सिस्टम बी सिंपल एंड नंबर ऑफ कमांड शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो यूजर इंटरफेस जो है फाइल सिस्टम का वो सिंपल होना चाहिए, जो कमांड्स है ना किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने में या फिर एक्सेस करने में वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल।
A DFS should be able to support the whole range of applications. Distributed file system जो है वो सारे के सारे applications को support करना चाहिए. Scalability. A good distributed file system should cope with an increase of nodes and not cause any disruption of service. तो एक अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है तो नोड्स के इंक्रीज होने से उसका सर्विस में कोई डिसरप्शन नहीं आना चाहिए, उसकी सर्विसेज स्टॉप नहीं होनी चाहिए. स्केलेबिलिटी ऑल्सो includes the system to withstand high service load, accommodate growth of users and integration of resources. तो स्केलेबिलिटी ये भी चीज़ ध्यान में रखता है कि सिस्टम जो है वो हाई सर्विस लोड विथस्टैंड कर सके या फिर झेल सके, एंड ग्रोथ को यूजर्स की ग्रोथ को अकोमोडेट कर सके एंड रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर सके. हाई अवेलेबिलिटी. A distributed file system should continue to function even in partial failures such as link failure, a node failure or a storage device crash. तो एक DFS हो, जो भी एक distributed file system है, उसे ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो तभी फंक्शन करते रहे जब पार्शियल फेलियर हो, या फिर कोई भी लिंक का फेलियर हो, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का फेलियर हो, या फिर स्टोरेज डिवाइस क्रैश हो जाए. उस केस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम शुड कंटिन्यू टू फंक्शन. Replicating files at multiple servers can help achieve availability. Obviously अगर आप फाइल्स को मल्टीपल सर्वर्स पे अवेलेबल बना दें तो उस केस में आप अवेलेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक पर्टिकुलर फाइल पे जो भी एक पर्टिकुलर रेप्लिका है उस पर अगर कुछ हार्म भी हो जाए तो यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ रेप्लिकास ऑफ द सेम फाइल. हाई रिलायबिलिटी. Probability of loss of stored data should be minimized. System should automatically generate backup copies of critical files in events of loss. तो जो probability of loss है किसी भी डेटा, जो भी कोई भी डेटा स्टोर किया गया उसका लॉस का प्रोबेबिलिटी मिनिमल होना चाहिए, इसलिए तभी वो हाई रिलायबल बनेगा. सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली बैकअप कॉपीज जनरेट करना शुरू कर देना चाहिए. ऐसा सिस्टम होना चाहिए क्रिटिकल फाइल्स का, ताकि अगर कभी लॉस हो डेटा का तो उस केस में प्रॉब्लम ना आए. डेटा इंटेग्रिटी. Concurrent access requests from multiple users who are competing to access the file must be properly synchronized by the use of some form of concurrency control mechanism. तो ये जो concurrent access request है मल्टीपल यूजर्स के द्वारा जो compete कर रहे हैं फाइल को एक्सेस करने में, ठीक है, साइमल्टेनियसली बहुत लोग फाइल एक्सेस करते हैं, बहुत सारे नोड्स फाइल एक्सेस करते हैं, तो उसको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है by using some sort of concurrency control mechanism, ताकि हर एक फाइल को एक्सेस मिले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक फाइल डिनायल ऑफ सर्विस हो जाए बिकॉज कॉन्करेंटली एक्सेस हो रहे हैं. Atomic transactions can also be provided to users by a file system for data integrity. और हर एक यूजर को एटॉमिक ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करने चाहिए डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए. Security. A distributed file system must secure data so that its users are confident of their privacy. एक DFS को हमेशा अपने डेटा को सिक्योर करना चाहिए ताकि उसके जो यूजर्स हैं वो अपने प्राइवेसी को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो. फाइल सिस्टम शुड इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म्स टू प्रोटेक्ट डेटा दैट इज स्टोर्ड विद इन. फाइल सिस्टम जो है उसे मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के मैकेनिज्म्स को. जो भी डेटा स्टोर किया गया है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नए नए इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए. हेट्रोजेनिटी. Distributed file system should allow various types of workstations to participate in sharing files via distributed file system. Various types of workstations को allow करना चाहिए ताकि वो participate कर सके in sharing files via distributed file system. Integration of a new type of workstation or storage media should be designed by a DFS. तो नए नए जो workstation होते हैं या फिर जो storage media होते हैं उनको डिज़ाइन करना चाहिए by DFS और उनका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल होना चाहिए बाय DFS. सो या दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.